हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मास्टर के चैनल पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। काफ़ी लेट कमबैक हुआ बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है। अभी भी पूरा अच्छे से ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर अब क्लास कंटिन्यू किया जाए, तो मैंने सोचा कि चलिए धीरे-धीरे अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं जहाँ से अपन ने छोड़ा था लीनियर इक्वेशन को। वो था आपका भैया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है जरा समझिए। साइमल्टेनियस किसे कहते हैं? साइमल्टेनियस का मतलब हिंदी में देखें तो वो होता है एक जैसा, जो आपको दिखने में कैसा लगे, एक जैसा। अब एक जैसा दिखने के लिए कितने क्वांटिटी होना चाहिए बेटा? दो क्वांटिटी होंगे तभी तो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मोहन की तरह दिख रहा है। अब तो भैया ये तो है एक। अब आप बोल रहे हो ये मोहन की तरह दिख रहा है। कैसे बोलेंगे? कंपेयरिंग कब होता है? जब कोई भी चीज दो होते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है, ये मोहन की तरह दिख रहा है, ये रोहन है, ये मोहन है। तो बोलूंगा मैं कि रोहन जो है वो मोहन की तरह दिख रहा है ना? या फिर एक जने को ही खड़ा करूं और मैं कंपेयर करने लग जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं जी। तो इससे समझ में क्या आता है? साइमल्टेनियस का मतलब मैथमेटिक्स। अब यहाँ क्या समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि दो इक्वेशन होंगे। तो बाय डेफिनेशन पहले देखते हैं कि कहता क्या है डेफिनेशन। आइए देखिए, यहाँ देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। बोल रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन, आ गया ना बात? दो लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए जिसमें क्या है बेटा? दो अननोन। दो क्या है? अननोन। अननोन क्या है? एक्स एंड वाई। अब इससे पता चलता है दो अननोन बोल रहा है, यानी जो वेरिएबल पहले वाले इक्वेशन में चलेगा वही वेरिएबल दूसरे वाले इक्वेशन में भी चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जो वेरिएबल पहले वाले में होगा वही वेरिएबल दूसरे वाले में होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि दो वेरिएबल होंगे और तो और एक जैसा। कि अपन साइमल्टेनियस का मतलब क्या समझ आए? एक जैसा। ठीक है जी। आगे देखिए होता है क्या। तो बोल रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई आर सेट टू फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ देम। कब अपन बोलेंगे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा? जब satisfy by the same pair of value x and y। अब तो ये हो गया भैया डेफिनेशन। मैथमेटिक्स ये नहीं बोलता है कि आप डेफिनेशन को बाय हट करके रखो, याद करके रखो, बोझ बना के रखो। नहीं, मैथमेटिक्स में आपको समझना होता है कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है और इसे अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। देसी लैंग्वेज में समझिए कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये होता क्या है। बोल रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन, और दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे दिखना चाहिए बेटा? एक जैसे। तो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं अपन लेट कर लेते हैं कि आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। एक गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरा जो आपको गिवन है ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक जैसे दिख रहे हैं, वेरिएबल एक ही चल रहा है एक्स एंड वाई। दोनों में देख लो भैया, एक्स एंड वाई ही वेरिएबल चल रहा है। कोनो दिक्कत हो तो बताना। ठीक है जी। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है कि अब क्या करेगा भैया, ये जरा देखिए। ये क्या करेगा? x की वैल्यू आपको गिवन कर देगा। लेट आपको दे दिया x इज इक्वल टू समथिंग, x की वैल्यू आपको गिवन कर दिया। अब x की वैल्यू भैया गिवन कर दिया तो बचा क्या? y। बचा क्या? y। बोलो हाँ या ना? y बचा। दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन कर रहा है, तो आपको सीधी सी बात है भैया, दूसरी वाली वेरिएबल आपको निकालना है। अरे कुछ सोचना, इसमें दिमाग क्या लगाना भैया। दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक वेरिएबल गिवन कर दिया तो दूसरी वेरिएबल आपको क्या करना है? निकालना पड़ेगा। और अब निकालेंगे कैसे? इस वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लो x की वैल्यू अगर आपको गिवन है, x की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप क्या करोगे? पहले वाले इक्वेशन में पुट किया और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। अब यही x की वैल्यू आप क्या करोगे? दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करोगे और y की वैल्यू निकाल लोगे। अगर दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू अगर सेम आ रही है, ध्यान से सुनिएगा भैया,
अगर y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर सेम आ रही है तो अपन बोलेंगे कि हाँ भैया ये लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अदरवाइज अपन बोल देंगे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, आइए देखिए जरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, थोड़ा देखिए। हाँ जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए आप, एज फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये जो आपका है वो पहला इक्वेशन गिवन है। दूसरा गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपको दूसरा इक्वेशन गिवन है। और बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 6, ये आपको क्या कर दिया बेटा गिवन, ये क्या कर दिया गिवन। ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, y की वैल्यू, सीधी सी बात है आप y की वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू 6 पहले वाले में पुट कीजिए तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस x, तो y इज इक्वल टू व्हाट 4। ऐसे ही ये पहले इक्वेशन से है, ये आपका पहला इक्वेशन से है। दूसरे इक्वेशन से जब आप निकालोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, देन वाई इज इक्वल टू व्हाट 4। दोनों इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू बेटा क्या आई 4, दोनों इक्वेशन से आई y की वैल्यू 4 सेम आई ना। तो अपन बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है SLETV, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया जब y की वैल्यू गिवन कर देगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लो कि y की वैल्यू आपको 4 गिवन कर दिया, x की वैल्यू नहीं गिवन किया, तो y की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में पुट किए और x की वैल्यू आप देख रहे कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज अपन में अगर समझें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब होगा, कब किसको किस सिस्टम को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, किस सिस्टम को नहीं बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब आपको एक जैसे दो इक्वेशन दिखे और दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल चल रहा है वो सेम हो और एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन कर दिया जाए और अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करके और दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उस वेरिएबल की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम आए तो अपन बोलेंगे कि ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अदरवाइज बोलेंगे कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? आइए आगे देखिए। आगे जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल है ये, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कंसिस्टेंट, व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंट पहले समझते हैं भैया। कंसिस्टेंट, अब ये कंसिस्टेंटवा क्या होता है जरा देखिए। A system have at least one solution, at least one solution। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, a system have no solution at all। अगर किसी भी सिस्टम, अब सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम होगा तो दो इक्वेशन होंगे। अगर किसी सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रूट क्या होता है, तो ये भैया ये तीनों एक ही हैं।
सॉल्यूशन वो होता है कि जब मैं किसी इक्वेशन में उसके सॉल्यूशन की वैल्यू अगर पुट करूं तो वो पूरा इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। ऐसे ही मैंने पोलिनोमियल में जीरोस के बारे में बताया था कि जीरोस क्या होता है। जीरोस किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का एक ऐसी वैल्यू होती है जब मैं वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन में पुट करूं तो पूरा एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो अपन बोलेंगे कि ये इसका जीरोज है, ये इसका रूट है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन कम से कम किसी भी सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन निकल के आता है तो अपन क्या बोलेंगे, वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। सिस्टम कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर किसी भी इक्वेशन का किसी भी सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन ना निकल के आए, एक भी सॉल्यूशन ना निकले, तो पूरे सिस्टम में एक भी सॉल्यूशन ना हो तो वो सिस्टम कैसा होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि जिस सिस्टम का कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 इन्फानाइट इन्फानाइट तक भी हो तो वो किस में आएगा, कंसिस्टेंट में। अगर एक भी सॉल्यूशन ना हो तो वो किस में आएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट में। समझ में आ गया। तो कम से कम एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो वो किस में आता है बेटा, कंसिस्टेंट में। अगर एक से कम यानी जीरो जीरो सॉल्यूशन हो, एक भी सॉल्यूशन ना हो तो किस में आएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट में। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और नेक्स्ट जो लेक्चर आपका आएगा उसमें अपन पूरा ही लीनियर इक्वेशन एलईटीबी कवर कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन चार चार मेथड हैं आपके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन के बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन अभी देखेंगे कैसे निकाला जाता है, कि सॉल्यूशन अपन निकालते कैसे। अभी जो एक एग्जांपल अपन ने अपने यहाँ समझा है, जो एक्स इज इक्वल टू 4 आया, वाई इज इक्वल टू जो 4 आया था, और वाई इज इक्वल टू जो एक्स इज इक्वल टू 6 जो आपको गिवन था, ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है किसके, इन दोनों आपके जो इक्वेशन गिवन है इसके क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल मेथड को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्राफ से आप अगर आपको जीरोस निकालने नहीं आता, सॉल्यूशन निकालने नहीं आता अलजेब्रिक मेथड से, तो आप सीधे सीधे ग्राफिकल मेथड से आपको ग्राफ आता है तो आप निकाल के बता सकते हो। क्योंकि ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो आप 11th आप जब पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, तो ग्राफिकल मेथड से ही ज्यादातर आपको डीलिंग करनी होगी। तो ग्राफिकल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक बार और रिपीट कर देता हूं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब, किस सिस्टम को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, किसको, किस सिस्टम को नहीं बोलेंगे। तो जिस सिस्टम में दो एक जैसे इक्वेशन आपको गिवन मिले और एक ही वेरिएबल घूम रहा हो और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, और जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन में सेम आ रही है तो अपन बोलेंगे कि ये SLETB है, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अदरवाइज अपन बोलेंगे कि ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल अपन पूरा ही एंड कर रहे हैं एलईटीबी को। कल अपना 3 या 4 वीडियो आएंगे एलईटीबी पे, और कल ही खत्म करेंगे। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 9th के बच्चे मेरे को प्लीज बता दें कि आपको क्या पढ़ना है। प्रीतम का मैसेज आया था मेरे पास कि सर लाइन्स एंड एंगल कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे बात कर लीजिए आप पर्सनली, या फिर ग्रुप में अपने बात कर लीजिए कि उनको भी क्या पढ़ना है। तो जो भी ज्यादा वोटिंग के थ्रू आएगा मेरे पास टॉपिक की, सर इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, उस चैप्टर को मैं रनिंग कर दूंगा। ठीक है जी। तो प्रीतम जी आप बात कर लीजिए और मेरे को जल्द से जल्द बताइए। और कल अपना एलईटी भी खत्म हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10th वालों। और काफी सारा सिलेबस आपका कम भी हो चुका है, शायद काफी सिलेबस कम हुआ है। तो सिलेबस के हिसाब से ही अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाने की आदत है मेरी, तो मैं उस हिसाब से भी ले चलूंगा आपको। जो भी चीज अपन पढ़ेंगे काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, सिलेबस के पीछे ना जाओ। और मैं उसको भी ध्यान में रखूंगा, सिलेबस को भी ध्यान में रखूंगा कि अगर आपका सिलेबस कम हुआ है तो मैं उसके हिसाब से भी चलूंगा। सो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में, और एंड करेंगे कल अपन एलईटीबी को। और प्लीज
मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, जैसा भी लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वहां कमेंट करें। नहीं लग रहा है तो मैं पढ़ाने का तरीका भी चेंज करने वाला हूँ, कर दूंगा अपना, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के। जो भी आपको समझ में आए उसके हिसाब से अपन चलेंगे ना। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। और कल एलईडी भी एंड करेंगे, सबसे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।